बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल के सामने पप्पू यादव के कब्जे वाली जमीन में हुए कथित घपलेबाजी से जुड़े तथ्यों की छानबीन करती रिपोर्ट की आज की कड़ी में फिर से कुछ नए तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रिपोर्ट के पहले अंक में हमने आपको बताया था कि पप्पू यादव के कब्जे वाली जमीन में सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लेने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के दूसरे अंक में हमने वो लिखित शिकायत दिखाई थी जिसमें शिकायतकर्ता ने इस बात का साफ उल्लेख किया है कि एक खसरे की जमीन को गैर कानूनी तरीके से दूसरे खसरे के पास बिठाकर सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है। कलेक्टर कार्यालय में हुई इस लिखित शिकायत के बावजूद इस कथित फर्जीवाड़े में अब तक रोक नहीं लग पाई है। आज के अंक में कुछ और ऐसी बातें आपको बताएंगे जो फर्जीवाड़े की तरफ इशारा करती हैं। जमीन संबंधी मामले के जानकारों ने बताया कि पप्पू यादव ने जबलपुर के चौहान परिवार से ये जमीन खरीदी है। सूत्र बताते हैं कि चौहान परिवार के पास रामा मैग्नेटो मॉल के सामने लगभग 84 डिसमिल जमीन थी। पारिवारिक बंटवारे में इस जमीन के 7 टुकड़े हुए। इन्हीं टुकड़ों में से कुछ टुकड़े पप्पू यादव ने खरीदे। पप्पू यादव ने मूल मालिक से नहीं बल्कि मुख्तियार से जमीन की रजिस्ट्री करवाई। जमीनी मामलों से जुड़े जानकार एक सूत्र ने बताया कि खसरा नंबर 723 के अलग अलग टुकड़ों को गैर कानूनी तरीके से दूसरी जगह पर बिठा दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती कुसुम यादव एवं उनके पति की रजिस्ट्री में 8 फीट का निस्तारी रास्ता दर्ज है। इसके पूर्व चौहान परिवार की रजिस्ट्री में भी 8 फीट का निस्तारी रास्ता दर्ज है। सूत्र बताते हैं कि 8 फीट का ये निस्तारी रास्ता दस्तावेजों में से अब विलोपित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में ये एक बड़ा सवाल है कि 8 फीट का वो निस्तारी रास्ता जो पूर्व के दस्तावेजों में चौहद्दी में दर्ज है वो अब कहां गायब हो गया और उस 8 फीट के रास्ते की जगह घर और मकान कैसे दिखने लगा। इस गंभीर सवाल की पड़ताल भी जरूरी है। इस 8 फीट के निस्तारी रास्ते के अलावा मुख्य मार्ग में जहां पप्पू यादव अपनी जमीन होने की बात कहता है, सूत्र बताते हैं कि वहां पर नगर निगम की जमीन थी। जमीनी मामलों से जुड़े एक सूत्र ने हमें बताया कि कई वर्ष पहले नगर निगम ने अपना मलबा बेचने के नाम पर 12 बाई 15 की 2 दुकानें किसी मुदलियार को दी थीं। सूत्र बताते हैं कि मुख्य मार्ग से लगी निगम की एक लंबी जमीन की पट्टी वहां मौजूद थी, लेकिन कागजों में अब नगर निगम की वो लंबी पट्टी वाली जमीन कहीं गायब हो गई है। करोड़ों की सरकारी जमीन आखिर कैसे गायब हो गई? एक ही जमीन के टुकड़े गैर कानूनी तरीके से अलग अलग जगहों पर आखिर कैसे बैठा दिए गए? सूत्र बताते हैं कि जिस जमीन की यहाँ बात हो रही है उस जमीन का एक टुकड़ा सड़क की दूसरी तरफ साईं मंदिर के पास बिठा दिया गया है। इसी जमीन का एक दूसरा टुकड़ा साईं मंदिर के सामने जहाँ पहले पराठा हाउस नाम का होटल था वहां पर भी मौजूद है। इसी जमीन का एक और टुकड़ा रामा मैग्नेटो मॉल के सामने भी मौजूद है। इस पूरे मामले में ये एक बड़ा सवाल है कि एक ही जमीन के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर आखिर कैसे मौजूद हो सकते हैं। इस पूरे कथित घपले के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं? आज की खबर में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ और तथ्यों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए संचार टुडे।